आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक, दूसरा भिन्न। अब हम लोग पूर्णांक को भी तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्ण संख्या, ठीक है, जो 0 से इन्फिनिटी तक होता है। दूसरा प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्टिंग होता है। तीसरा है जो अपूर्ण संख्या, जो ऋणात्मक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को भी हम लोग चार भागों में बांटे हैं। पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा अभाज्य संख्या, चौथा यौगिक संख्या। ठीक है, अब इस सब का हम लोग डिफिनेशन एक एक करके देखेंगे। वास्तविक संख्या वैसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संग्रह हो, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √5, 1/√5, 3/√5, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। जितना संख्या सब वास्तविक संख्या है। उसके बाद हम लोग इसको जैसे कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटे थे। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को देखेंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जहाँ Q = नॉट 0, यानी नीचे का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 2/3, 9/7, 22/7। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अभिन्न दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नोट में सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। जितना जो नंबर गिनती होता है, ठीक है, सभी परिमेय संख्या होते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि सभी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या सब ये क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या हमेशा रूट में होती है। जैसे √11, √3, √19/2, √5/3, -√7 और पाई। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसके आगे हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक सभी संख्या के समूह में धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर संख्या शामिल करने से जो संख्या का समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे -∞ से लेकर +∞ तक। ये नंबर लाइन पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये होते हैं। अब इसके आगे देखिए, होता है भिन्न। भिन्न वैसी संख्या है जो अंश एवं हर के रूप में P/Q में रहे, भिन्न कहलाती है। जैसे 7/2, 9/3, 0.3 हो सकता है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बैठेगा 10। ठीक है, नोट परिमेय संख्या और भिन्न समान होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखेंगे। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य को मिला देने पर पूर्ण संख्या का समूह बनता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, उसमें 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अपूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की ऋणात्मक संख्या को अपूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब निगेटिव में गिनती को अपूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टार्ट होता है। हम प्राकृतिक संख्या को चार भागों में बांटे थे। पहला सम संख्या, वे पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। वे पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूर्णतः 2 से पूरा कट जाने पे वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 292। विषम संख्या वे पूर्ण संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 9, 129, ये 6,29,621। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूट संख्या वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। 2 गुणनखंड कहने का मतलब हो, एक हो और एक खुद की संख्या हो। जैसे 2 1 से कटता है 2 से, 3 1 से, 3 से 5, 1 से 5 से 7, 1 से 7 से 11, 1 से 11 से 13, 1 से 13 से 71, 1 से और कितना से 71 से कटता है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या 2 है और विषम संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है, भाज्य संख्या या यौगिक या संयुक्त संख्या वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों से भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब क्या है? भाज्य संख्या है।